Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Annie. In today's video, I will be discussing a very important and famous poem Ode to Autumn by John Keats. So let's get started. Ode to Autumn जो है इसको जॉन कीट्स ने 1819 में लिखा था और ये जॉन कीट्स की लिखी गई लास्ट 6 ओड्स में से एक है। और ये जो लास्ट 6 ओड्स जॉन कीट्स ने लिखी हैं इनको इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली ओड्स जो है वो माना जाता है। और ऑड टू ऑटम का टाइटल देखकर आप को थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है। और वो क्योंकि आमतौर पर जो भी पोएम्स कोई भी पोइट लिखते हैं उनमें जिस सीज़न का ज़्यादातर इंतखाब किया जाता है डिस्कशन के लिए वो होता है स्प्रिंग का सीज़न। स्प्रिंग पर जो है वो उर्दू लिटरेचर में भी इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत कुछ जो है वो लिखा जाता रहा है। लेकिन कीट्स इज़ एक्सेप्शनल इन दिस केस। उन्होंने जो है जिस सीज़न का इंतखाब किया है अपनी पोइम को लिखने के लिए वो ऑटम है और उन्होंने इस पोइम में ऑटम को जो है वो ग्लोरीफाई किया है। तो अभी हम इसकी जो टेक्स्ट है उसको देखते हैं। इस पोइम के टोटल 3 स्टांजास हैं, ठीक है। और इन 3 स्टांजास में हमारे जो पोइट हैं जॉन कीट्स उन्होंने ऑटम को जो है वो एडमायर करने की कोशिश की है। सो अभी हम इसका टेक्स्ट देखते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ऑटम के बारे में बात की जा रही है कि ऑटम का जो सीज़न है वो किस चीज़ का सीज़न है, वो मिस्ट्स का सीज़न है। मिस्ट्स का क्या मतलब है? मिस्ट्स का मतलब है धुंध, ठीक है, धुंध का सीज़न है। उसके अलावा मेलो फ्रूटफुलनेस का सीज़न है। यानी मेलो फ्रूटफुलनेस का क्या मतलब है? मेलो का मतलब होता है पक जाना, ठीक है। फ्रूटफुलनेस यानी फलों का, ठीक है। मेलो फ्रूटफुलनेस का क्या मतलब है कि ये जो ऑटम है, ऑटम का जो सीज़न है इट इज़ द सीज़न ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। ये पके हुए फलों का मौसम है। इस मौसम में जो है वो फल जो है वो पक जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ये जो ऑटम का सीज़न है, ये ऑटम जो है ये क्लोज बॉसम फ्रेंड है, एक बहुत गहरा दोस्त है। किसका? मैच्योरिंग सन का, सूरज का बहुत गहरा दोस्त है ऑटम। यानी ख़ज़ां और सूरज दोनों के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती है। और मैच्योरिंग सन का क्या मतलब है? वो सूरज जो पूरी आबोताब से जो है वो चमक रहा है और अपनी गर्मी जो है वो बरसा रहा है। कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। कंस्पायरिंग विद हिम, कंस्पायरिंग का मतलब होता है साजिश रचना, प्लानिंग करना, ठीक है। अब कंस्पायरिंग विद हिम, ऑटम जो है वो कंस्पायर कर रहा है किसके साथ? सूरज के साथ, ठीक है। हिम का यहाँ मतलब है सन। तो ऑटम जो है, ऑटम इज कंस्पायरिंग विद द सन, किस बारे में साजिश रच रहा है कि किस तरह से जो हमारे पास ट्रीज़ हैं उनको किस तरह से जो है वो भर दिया जाए फ्रूट्स के साथ, ठीक है। दरख्तों को किस तरह से भर दिया जाए फ्रूट्स के साथ, ठीक है। ये जो प्लानिंग है ये ऑटम और सूरज के दरमियान जो है वो चल रही है। टू बेंड विद एप्पल्स द मॉस्ड कॉटेज ट्रीज। क्या है कि जो कॉटेज ट्रीज़ हैं यानी फार्म हाउस पर बने हुए जो ट्रीज़ हैं, कॉटेज ट्रीज़ जो हैं जो कि जिन पर काई लगी हुई है, मॉस्ड का मतलब होता है काई लगे हुए, जिन कॉटेज ट्रीज़ पर काई लगी हुई है उन कॉटेज ट्रीज़ को जो है वो किस तरह से एप्पल्स के साथ लोड कर दिया जाए। यानी इतना ज़्यादा फ्रूट उस पर जो है वो भर दिया जाए, इतना ज़्यादा फ्रूट उस पर मौजूद हो, इतने ज़्यादा सेब उस कॉटेज ट्री पर मौजूद हों कि उसके वज़न से, उसके बोझ से जो है वो जो ट्री है वो बेंड हो जाए, वो झुक जाए, वो नीचे की तरफ झुक जाए, ठीक है। अब क्या है कि एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर। और जितने भी फल हैं उनको ये जो ऑटम का सीज़न है ये क्या करता है? ये उनको जो है वो फिल कर देता है, उनको भर देता है। किस चीज़ से?
उनको पका देता है। राइपनेस का मतलब होता है पका देना, ठीक है। तो उनको जो है अंदर तक विद द कोर, यानी कोर का क्या मतलब होता है, यानी बेस से लेकर जो चीज़ स्टार्ट हो रही है, कोर यानी उसकी बेस जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक, बाहर से लेकर अंदर तक, वो जो सारा फ्रूट है उसको जो है वो पका देता है ऑटम का जो सीज़न है वो। फिर नेक्स्ट क्या है कि टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स, यानी जो गॉड का क्या मतलब होता है, कद्दू। वो जो कद्दू है उसको स्वेल कर देता है। अब जो चीज़ स्वेल होती है वो किस लिए स्वेल होती है कि उसके अंदर कुछ भर जाता है, कोई मादा कोई गूदा उसमें भर जाता है, जिसके बाइस वो बाहर से स्वेल हो जाती है। तो अब वो जो कद्दू है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है, और इतना पक चुका है कि वो स्वेल हो गया है। और क्या है कि वो जो हेज़ल है, यानी हेज़ल क्या होता है, एक फ्रूट का नाम है। तो वो जो हेज़ल का फ्रूट है वो भी बेसिकली अपने शेल तक, यानी अपने कवर तक, अपने छिलके तक जो है वो भी अंदर से जो है वो भर चुका है। और वो भर किस चीज़ से चुका है, प्लम्प से भर चुका है, यानी उसके अंदर भी गूदा जो है वो मौजूद है, ठीक है। और फिर क्या है, विद अ स्वीट कर्नल टू, ठीक है, विद अ स्वीट कर्नल, यानी उन दोनों के अंदर, यानी वो जो हेज़ल है वो स्वीट कर्नल से जो है वो भर चुका है। कर्नल क्या होता है, गिरी। हर फ्रूट के अंदर जो है वो एक पकी हुई गिरी होती है, तो वो मीठी सी गिरी होती है। तो वो जो स्वीट कर्नल है वो उस हेज़ल के अंदर जो है वो मौजूद है, और वो भी अब स्वीट हो चुकी है, क्योंकि पूरी तरह इसका मतलब ये है कि वो जो फ्रूट है वो ऑटम की वजह से और सूरज की वजह से, उन दोनों की जो कॉन्स्पायरिंग हुई है, उन्होंने जो कॉन्स्पायर किया है, उन दोनों की वजह से जो है मिलकर ऑटम और सूरज के मिलने से क्या है कि वो फ्रूट जो है वो पूरी तरह से पक चुका है, ठीक है। अब क्या है कि टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर, ठीक है, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। क्या है कि ये जो सीज़न है यानी ऑटम जो है ये क्या करता है कि ये बडिंग का मतलब होता है कलियां, ये जो है ये कलियों का मौसम है, और ये जो है कलियों को सेट कर देता है, कलियों को निखार देता है। और ये जो कलियों की सेटिंग है ज़्यादा से ज़्यादा, बेसिकली ये जो जब कलियां जो हैं वो उनमें निखार आता है और उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है और उनकी जो है नशोनुमा होती है, तो उससे क्या होता है कि उससे जो है वो जो कलियां हैं वो एट द एंड कन्वर्ट होती हैं फ्लावर्स में, यानी लेटर ऑन उनको जाकर फ्लावर्स बनना होता है। और वो कलियां जब फ्लावर्स बन जाती हैं तो वो फ्लावर्स किस काम आते हैं, वो फ्लावर्स बेसिकली मधुमक्खियों के काम आते हैं, बीज के काम आते हैं, ठीक है। अब वो जो बीज हैं वो क्या करती हैं कि वो बीज जो हैं वो ये समझती हैं, अनटिल दे थिंक वार्म डेज विद वेबर सीज। सीज को यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सीज का क्या मतलब है, सीज का मतलब है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी इसको ब्रेक नहीं आएगा। यानी ये जो सीज़न है, ये जो वार्म डेज़ हैं, ये जो गर्म दिन है, ये जो ऑटम का सीज़न है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये समझती हैं कि ये जो ये सोचती हैं, दे थिंक दैट दिस सीज़न विल नेवर एंड, दिस विल नेवर सीज, दिस विल नेवर फिनिश, ठीक है। और क्या है, फॉर समर हैज़ और brimmed their clammy cells। अब क्या है कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये उन फ्लावर्स पर जाकर बैठती हैं और उन फ्लावर्स से जो है ये सक करती हैं किस चीज़ को, हनी को। ये हनी उनसे जो है वो लेती हैं। अब क्या है कि वो जो समर का मौसम चल रहा है, ऑटम का मौसम चल रहा है, वो जो है वो क्या कर रहा है कि इनका जो इनके जो सेल्स हैं, इन सेल्स का क्या मतलब है, इनके जो गुच्छे हैं मक्खियों के, उनको जो है इन्होंने बेसिकली इनके जो छज्जे हैं उनको इन्होंने बेसिकली क्या है चिपचिपा कर दिया है उस शहद ने जो ये चूस रही हैं, ठीक है। तो अब ये जो समर है, इनके चिपचिपा हुआ ये जो इनके गुच्छे हैं और जो छज्जे हैं, इनमें जो है ये शहद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो भर चुका है। Coming towards the second stanza,
hath not seen there oft amid the store. अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले, सेकंड स्टांजा को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो स्टांजा है इसमें कीट्स ने बेसिकली हमें जो है इस तरह से फील कराया है कि कंपेयर किया है एक मतलब ऑटम सीज़न को, जिस तरह कोई वुमेन हो किसी औरत के साथ, किसी फीमेल के साथ। तो जब हम इस स्टांजा को पढ़ेंगे तो हमें ये लगेगा जैसे हम किसी जो है ना किसी हम जैसे औरत का जो है वो जिक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमने देखा था कि शहद के जो छज्जे हैं वो किस चीज़ से बेसिकली मक्खियों के छज्जे जो हैं वो शहद से जो है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, उनके जो छत्ते हैं वो शहद से ओवरफ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है कि जो है कलियां खिलने का ये मौसम है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि चिपचिपे हो चुके हैं वो, ठीक है। अब जो है ऑटम को मैंने जैसे पहले बताया कि वुमेन के साथ जो है सेकंड स्टांजा में जो है वो कंपेयर किया गया है। अब क्या है कि वो कहता है हु हैथ नॉट सीन द ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर, ठीक है। यहाँ क्या है कि किसने तुम्हें नहीं देखा अक्सर तुम्हारे स्टोर के बीच में बैठे हुए, ठीक है। अब स्टोर, यहाँ स्टोर का क्या मतलब है? स्टोर का यहाँ मतलब ये है कि स्टोर जो है वो बेसिकली स्टोर रूम है ग्रेन्स का, यानी अनाज का जो स्टोर है वहाँ पर उसकी यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। और ओमिड का मतलब है यहाँ बीच में, यानी किसने तुम्हें जो है वो नहीं देखा कि तुम जो हो वो यहाँ पर तुम अपने स्टोर के जो बीचों बीच है वो बैठी हुई हो, ठीक है। समटाइम्स whoever seeks abroad may find the sitting careless on the grainy floor, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि कभी कभार जो भी शख्स जो है वो बाहर जाता है, ठीक है, जो भी कभी कभार बाहर जा रहा होता है वो क्या देखता है कि वो तुम्हें लापरवाही से, केयरलेस का क्या मतलब है? लापरवाही से। वो तुम्हें लापरवाही से अनाज पर जो है, अनाज का जो ढेर है उस पर बैठे हुए देखता है, ठीक है। और क्या है कि द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, ठीक है। विनोइंग विंड का यहाँ क्या मतलब है? विनोइंग विंड का मतलब है कि अनाज के गिरने से जो हवा आती है ना हल्की सी, उसको विनोइंग विंड कहा गया है। अब क्या है कि जब अनाज नीचे गिरती है तो हवा आती है और वो जो हवा है वो तुम्हारे बालों को सॉफ्टली ऊपर की तरफ जो है वो उड़ाती है। लिफ्टिंग का क्या मतलब है? ऊपर की तरफ लेके जाना। तो सॉफ्टली जो है वो लिफ्ट करती है वो विनोइंग विंड। वो जो अनाज के गिरने से हल्की सी हवा आती है वो तुम्हारे बालों को आहिस्तगी के साथ सॉफ्टली जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देती है, ठीक है। और क्या है कि ऑन अ हाफ रीब्ड फॉरो साउंड अस्लीप, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर कुछ मीनिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाफ रीब्ड का क्या मतलब है? आधी कटी हुई फसल, ठीक है। और फरो का क्या मतलब है कि फरो का मतलब है कि जब खेत में हल चलता है ना तो एक लाइन सी बन जाती है, उस लाइन को बेसिकली फरो कहा जाता है, ठीक है। अब वो जो फरो है, यानी अब क्या है कि वो जो फसल आधी कटी हुई थी ना, और वो जो औरत उस फरो में जो है वो जो फरो है, जो लाइन सी है, ठीक है, उस लाइन में, उस फरो में वो जो औरत है वो बड़ी गहरी नींद, साउंड स्लीप है उसकी, और बड़ी गहरी नींद वो जो है वो वहाँ सो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि ड्राउज्ड विद फ्यूम ऑफ पॉपीज, ठीक है। अब क्या है कि वो ड्राउज्ड है। ड्राउज्ड का क्या मतलब होता है?
झिपकियाँ लेना, ठीक है, नींद से जो है वो झिपकियाँ ले रही है और वो उन जो पॉपीज़ हैं, फ्यूम का क्या मतलब है, स्मेल, और पॉपीज़ क्या होता है, पॉपीज़ का मतलब है कि जो नशा करने के लिए एक उगाया जाने वाला पौधा होता है ना, उसको बेसिकली पॉपीज़ कहा जाता है। तो वो जो पॉपीज़ की स्मेल है वो उसको हनूदगी दे रही है, ठीक है, उस पर हनूदगी तारी हो रही है उसकी स्मेल की वजह से भी। तो अब क्या है कि वो जो है वो उस स्मेल की वजह से जो है वो ड्राउज्ड है और वो बड़ी गहरी नींद में जो है वो गहरी नींद जो है वो सोई हुई है, ठीक है। अब क्या है, वाइल्ड दे हुक। अब यहाँ क्या है कि हुक का बेसिकली मतलब होता है कि जिससे जो है वो अनाज जो है उसको काटा जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब अनाज काटी जा रही है, जब वो अनाज काटती है तो स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल द ट्विन्ड फ्लॉर्स, ठीक है। अब वो क्या है कि वो जो है वो जब अनाज को काटती है तो वो क्या करती है कि वो एक जो छोड़ देती है दरमियान में से थोड़ा सा रास्ता, थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ देती है और थोड़ी सी जगह छोड़कर फिर आगे से जो है वो अनाज काटती है। क्यों वो उस जगह को छोड़ देती है, और वो जगह जो है वो फूलों से भरी हुई है, जो थोड़ी सी जगह फूलों से भरी हुई है उस फूलों से भरी हुई जगह को वो छोड़ देती है और आगे से जो है वो अनाज काटती है, ठीक है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लेनर द डॉस्ट कीप। अब क्या है कि वो जो है वो कभी कभार एक ग्लेनर की तरह जो है वो एक्ट करती है। ग्लेनर क्या होता है, कोई चीज़ जो समेटने वाला होता है, यानी वो जो अनाज काट रही है उसको साथ साथ जो है वो समेटती जा रही है और वो एक ग्लेनर की तरह जो है वो काम कर रही है, ठीक है। स्टेडी द लीडन हद अक्रॉस द ब्रोक। अब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि वो जो है वो ब्रोक क्या किसको कहते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूँ। एक जो स्मॉल रिवर आप कह लें या खेतों में जो बने हुए नाले नहीं होते उनको कहते हैं ब्रोक, ठीक है। तो अब क्या है कि वो जो है वो उन जो नाले हैं ना उनके बीचों बीच जो है वो गुज़र रही है, और वो जो नालों से गुज़रते हुए वो जो रास्ते बना रही है उधर से वो जो है चीज़ों को जो है वो अनाज जो है वो काट रही है, ठीक है। और फिर क्या है, और बाय अ साइडर प्रेस विद अ पेशेंट लुक, ठीक है। साइडर प्रेस क्या होता है, जो एप्पल्स का जो जूस निकालने वाली मशीन होती है उसको बेसिकली साइडर प्रेस कहा जाता है। और वो कहता है कि तुम जो हो वो साइडर प्रेस के पास बैठ जाती हो बड़े सब्र के साथ, और बड़े सब्र के साथ तुम क्या करती हो, दो वॉचेस्ट द लास्ट ऑजिंग्स ऑर्स बाय ऑर्स। और तुम क्या हो, वो जो साइडर प्रेस जो चल रहा है, जो कि मशीन एप्पल्स का जूस निकालने वाली वो जो मशीन है, वो उससे जो एप्पल्स का जूस निकल रहा है, तुम उस साइडर प्रेस के पास बैठ जाती हो और तुम बड़े सब्र के साथ जो है वो जो लास्ट बूंद गिर रही होती है ना एप्पल के जूस की, उनको जो है वो तुम घंटों तक बैठकर जो है वो देखती रहती हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर हम लास्ट स्टांजा की तरफ आए तो लास्ट स्टांजा जो है उसका सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो लास्ट स्टांजा है ये बेसिकली जो है लास्ट स्टांजा में हमारा जो पॉइंट है उसने स्प्रिंग की बात की है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम दो हैज दाई म्यूजिक टू। वो कहता है कि स्प्रिंग के जो सॉन्ग्स हैं, जो बहार के नगमे हैं, वो कहाँ हैं, ठीक है। और वो कहता है कि तुम स्प्रिंग के सीजन्स के बारे में नहीं सोचो। कौन नहीं सोचे, ऑटम नहीं सोचे। क्यों? क्योंकि ऑटम का जो है ऑटम का अपना एक म्यूज़िक है और ऑटम के पास अपना एक म्यूज़िक मौजूद है, इसलिए उसको स्प्रिंग के सॉन्ग्स के बारे में सोचने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वो कहता है वाइल्ड बैरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डेज। वो कहता है कि हमारे पास क्या है कि जो क्लाउड्स हैं,
ठीक है, जो जब दिन एंड हो रहा है, सॉफ्ट डाइंग डे का क्या मतलब है कि जिस वक्त जो डे है वो एंड हो रहा होता है, उस वक्त क्या होता है कि जो कुछ जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो बीच में आ जाते हैं। बॉरेट का मतलब है बीच में आना। वो बीच में आ जाते हैं और वो जो है वो चमकने लगते हैं, और वो जो उनकी चमक है वो ऐसी होती है, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी हो। अब वो जो चमक है वो इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि वो एक रोज़ी सी जो रोशनी है, सुर्ख सी जो रोशनी है, उसको जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, देन इन अ ऑफुल चोर अ स्मॉल गेंट्स मॉर्न। अब क्या है कि इस सब में क्या है कि जो ऑफुल चोर का क्या मतलब है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। दुखी होकर गाने को जो है ऑफुल चोर कहा जाता है। और ग्रैंड का क्या मतलब है, इंसेक्ट, छोटा जो मच्छर होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि वो जो छोटा सा इंसेक्ट है वो जो है वो बेसिकली दुखी होकर जो है वो गा रहा है। ठीक है, और क्या है कि वो जो नदी है उसके किनारे जो है वो गा रहा है। ठीक है, और रिवर अमंग द रिवर सैलोज ब्रेम ऑफ्ट। ठीक है, बॉर्न ऑफ्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो रिवर शैलो है, जिसका यानी मतलब है कि रिवर में से जो निकलने वाला आपके पास रास्ता है ना, और वो जो रिवर के पास से ट्रीज निकल रहे हैं, उनके ऊपर से बेसिकली क्या है कि उनके ऊपर से जो है स्ट्राइकिंग एज लाइट विंड लिव्स और डाइस। ठीक है, अब क्या है कि उनके ऊपर से जो है वो रास्ता जो है वो गुज़र रहा है, और वहाँ से जो है वो जो हिली बोज हैं वहाँ से जो है वो लैम्प्स जो हैं उनके मेहमाने की जो है आवाज़ें आ रही हैं, यानी जो मेमने हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि वो जो लाइट है वो भी पैदा हो रही है, और जो विंड है वो कभी चलती है और कभी जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंड फॉट ग्राउंड लैम्प्स लाउड ब्लीड फ्रॉम द हिली हॉर्न। और वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो मेमने हैं वो हिमा रहे हैं, मिमहाते हैं। ठीक है, यानी अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं। ब्लीड का मतलब है मिमहाना, यानी मेमने की जो आवाज़ है वो निकालना। ठीक है, अब वो जो मेमने हैं वो अपनी आवाज़ें निकाल रहे हैं। और हिली बॉन्स का क्या मतलब है कि हिल्स पर जो बहने वाली नदी है उसकी बात हो रही है, कि वो जो हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वो मिमा रहे हैं, और वहाँ से जो है वो जो नदी है वो बह रही है। और क्या है कि जो हॉज है, यानी हॉज क्रिकेट्स का क्या मतलब है, एक परिंदे का नाम है। ठीक है, हॉज क्रिकेट्स जो है वो गाना गा रहे हैं। ठीक है, सिंग एंड नाउ विद टेरेबल सॉफ्ट। ट्रेबल सॉफ्ट का क्या मतलब है कि आहिस्ता सी आवाज़ में वो गा रहे हैं। और रेड ब्रेस्ट विसल्स, आहिस्ता आवाज़ में जो रेड ब्रेस्ट है वो भी अपनी विस्लिंग कर रहा है। ठीक है, वो भी जो है वो गुनगुना रहा है, विस्लिंग कर रहा है। ठीक है, और रेड ब्रेस्ट भी क्या है, एक परिंदा है। ठीक है, और जो है वो गार्डन क्राफ्ट से जो है वो विसल कर रहा है। गार्डन क्राफ्ट का क्या मतलब है, ये एक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गार्डन। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जो स्वेलोज हैं वो भी ट्विटर करते हैं इन द स्काई। यानी स्वेलो क्या है, स्वेलो भी एक बर्ड होता है, तो वो जो स्वेलोज हैं वो भी स्काइज में जो है वो उड़ रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि मौसम जो है, ऑटम जो है उसका अपना एक मज़ा है, उसको जो है किसी स्प्रिंग के सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं है, उसका अपना एक म्यूज़िक है और बड़ा खूबसूरत जो है वो समा है। और वो किस तरह से है कि जब डे एंड हो रहा होता है
ऑटम में तो क्या होता है कि बड़ी ही जो क्लाउड्स हैं वो जो है वो बीच में आ जाते हैं और वो जो है वो चमकने लगते हैं और उससे जो है वो बड़ी सुर्ख सी जो है वो रोशनी पैदा होती है। और फिर क्या है कि जो सारे परिंदे हैं वो जो हैं वो चहचहा रहे होते हैं, ठीक है। और जो रेड ब्रेस्ट है वो भी विस्लिंग कर रहा है, स्वेलो जो है वो भी स्काइज में उड़ते फिर रहे हैं, और जो पहाड़ से बहने वाली नदी है वो भी बह रही है और बड़ा खूबसूरत मंजर पेश हो रहा है। और जो वहाँ पर लैम्स हैं यानी जो वहाँ पर मेमने हैं वो भी मिनमा रहे हैं, ठीक है, वो भी अपनी आवाज़ें निकालें, तो बड़ा खूबसूरत मंजर है। तो वो ये सारी ऑटम को जो है वो ग्लोरीफाई यहाँ पर जो है हमारे पास पोइट ने किया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑड टू ऑटम। आई होप you understand. Like and share the video and don't forget to subscribe the channel.